हाय फ्रेंड, अगर आपको ये पता चले कि आप बीपी और शुगर दोनों को एक मेडिसिन की सहायता से कंट्रोल कर सकते हैं तो ये बहुत ही कारगर उपाय हो सकता है। लेकिन अगर ये भी पता चले कि एक ही अंग के वजह से ये बीपी और शुगर दोनों हो रहा है और अगर उस अंग को हम लोग ठीक कर लें तो ये और भी कारगर और सटीक होता है, जिसको हम लोग जड़ से ठीक करना कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि पहले लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें ये फॉल्ट आने के बाद आपको ये प्रॉब्लम शुरू होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, शुगर होना शुरू होता है। तो अगर हम लीवर को कंट्रोल करके रखें और लीवर को बीच बीच में चेक करते रहें तो लीवर को कंट्रोल के साथ साथ आप बीपी और शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तीनों अलग अलग पार्ट्स हैं और इन तीनों पार्ट्स को मैं आगे बताऊंगा कि आप कैसे कुछ होम्योपैथिक और कुछ आपके घर में उपलब्ध आयुर्वेदिक मेडिसिन की सहायता से कैसे 2 से 3 महीने में आप अपने लीवर को कंट्रोल कर सकते हैं। और न सिर्फ लीवर को कंट्रोल कर सकते हैं, आपके बीपी और शुगर भी नॉर्मल रह सकता है। ऐसा पॉसिबल ही है। आप 1 सप्ताह में इस रूटीन को अगर नॉर्मल करते हैं तो आपको खुद पता चलता है कि क्या आपको फ़ायदा मिलता है। और अगर करते हैं तो ज़रूर कमेंट करिए। बहुत सारे लोग व्हाट्सअप करते हैं, आप भी ज़रूर बताएं कि ये मेथड करने से आपको क्या फ़ायदा मिला। पहला मेथड आपको करना यही है कि सुबह में उठ करके आपको गुनगुना पानी पीना है और कम से कम 1 किलोमीटर टहलना है। टहलने के बाद ही आपको लैट्रिन जाना है। पहला प्रोसेस तो ये होता है। दूसरा प्रोसेस ये होता है कि आपको सुबह में उठ करके भीगा हुआ मेथी का दाना और मेथी के पानी को पीना है। यानी रात में आप मेथी को भिंगा दीजिए और सुबह में उस पानी को पीजिए और फिर मेथी को चबा करके खा जाए। तीसरा काम आपको ये करना है कि कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर के आना है, घर पे रखना है। यानी कि सिजेजियम, जिम्नेमा और सिफ्लेंड्रा क्यू, ये 2 होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं। इनको आप ले आइए घर पे होम्योपैथिक मेडिसिन शॉप से और इसको 20-20 बूंद आधा कप पानी में डाल करके दिन में 3 बार आप रेगुलर अगर लेते हैं तो 1 हफ्ता में 100 से 50 तक आपके शुगर डाउन होने के चांसेस हो जाते हैं और होते भी हैं। ऐसा कोई जादू नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, ऐसा बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें यह है कि ये दवा आप खा लीजिए तुरंत ठीक हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा एक कुछ हद तक ठीक लगता है लेकिन प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है। प्रैक्टिकली संभव करने के लिए 3 कंडीशंस मैंने आपको बताया और चौथा कंडीशंस होता है अगर आपको शुगर और बीपी दोनों है तो आपको पहले गंभीरता से ये समझना होगा अपने शरीर को कि फॉल्ट कहाँ से हो रहा है। जैसे बीपी होने के लिए भी तनाव होना, अगर ज़्यादा तनाव होगा तो बीपी होने के चांसेस होंगे। शुगर में भी तनाव ज़्यादा होगा तो शुगर होने के चांसेस होते हैं। ज़्यादा एलोपैथिक दवा लेने के वजह से भी आपको बीपी और शुगर बढ़ने के चांसेस होते हैं। तीसरी कंडीशन क्यों होते हैं? क्योंकि वो लीवर पे और किडनी पे इफेक्ट डालते हैं, जिनको हम लोग साइड इफेक्ट कहते हैं। तीसरी कंडीशन ये होती है कि कुछ ऐसे स्टेरॉइड्स होते हैं जिनको आप वजन बढ़ाने के लिए ले रहे हैं, जिनको आप या वजन कम करने के लिए ले लेते हैं, तो भी ये कंडीशंस होती हैं। और एक और बात है, जब आपको थायराइड हो तो भी आपका ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ना लाजमी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हम फिर शुरुआत में आते हैं और कैसे इस पूरे कंडीशंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं और कंट्रोल करने के बाद धीरे धीरे इससे निजात पा सकते हैं, हम इस पे बात करेंगे। तो आगे बढ़े उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जितने भी ऑथेंटिक वीडियो और मैसेज होंगे हम आपके पास तक पहुँचाते रहेंगे। तो पहला मैंने आपको बताया कि आपको गुनगुना पानी पीना है और कम से कम 1 किलोमीटर टहलना है। दूसरी कंडीशंस होती है कि ऐसा होता क्यों है। जैसे आपने कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन लिया और उसके बाद आप देखते हैं कि साल भर उस एलोपैथिक दवा को आप खाते हैं, उसके बाद आप धीरे धीरे आपकी बीपी और शुगर राइज होने लगती है। तो इसका मतलब ये है कि आपके लीवर पे और किडनी पे ये एलोपैथिक दवा गलत प्रभाव डाल रही है, जिसको आप साइड इफेक्ट बोलते हैं। तो आपको तुरंत उस मेडिसिन से रिलीफ होते हुए यानी उस मेडिसिन को स्टॉप कर देना चाहिए और आपको उसके अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ ध्यान देनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनका 1 हफ्ता में भी 100 से 50 तक शुगर कम हुआ है, अगर आप इस प्रोसेस से को फॉलो करते हैं तो।
अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे मेथड से जिनसे आप बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला बी ये तो शुगर के लिए मैंने बताया था। दूसरा, बीपी को कंट्रोल करने के लिए पहला चीज़ ये होता है कि आपको कम से कम सुबह 2 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। यानी मॉर्निंग वॉक अगर आप 2 किलोमीटर रेगुलर तेज चाल से करते हैं तो आपकी हार्ट की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो होना शुरू हो जाती है। और आपको पता है कि बीपी हार्ट से संपर्क रखती है। अगर हमारा हार्ट इम्प्रूव्ड होते जाएगा तो धीरे धीरे रिलीफ होता चला जाएगा। अब बीपी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास यानी कि होम्योपैथ में राउल्फिया क्यू एक होम्योपैथिक दवा आती है जिसका फोटो भी मैं आपको लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। तो राउल्फिया क्यू को 10-10 बूंद दिन में 3 बार रेगुलर लेते रहें जब तक कि आप प्रॉपरली ठीक ना हो जाए। हो सकता है कि 3 दिन लेने के बाद आपकी बीपी बहुत डाउन रहने लगे तो आप इसको 5 बूंद कर दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं कि 3 दिन लेने के बाद उनकी बीपी एकदम नॉर्मल हो जाती है और यही वो मिस्टेक करते हैं, वो दवा को छोड़ देते हैं। दवा को छोड़ना नहीं है, दवा की डोज को कम करके और 15 से 20 दिन या 1 महीने आपको रेगुलर लेना है, जिससे क्या होगा कि आपका बीपी कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव्ड होते चला जाएगा। तीसरी कंडीशन आती है, अगर मान लीजिए बाई चांस ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि उनको राउल्फिया लेने के बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह है कि आपको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं। उसके लिए आपको हार्ट की एक जांच इको करके आती है, वो जांच आप जरूर करा लीजिए। और जांच करा लेने के बाद अगर वो नॉर्मल है तो आयुर्वेद में कुछ मेडिसिन आती हैं, जैसे सर्पगंधा वटी आता है। सर्पगंधा वटी को आप दिन में 3 बार ले लीजिए खाने के बाद, और राउल्फिया क्यू को आप 3 बार ले लीजिए खाना खाने के पहले। ये धीरे धीरे आपके ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक इम्प्रूव करते चली जाती है। और जिस तरह से ब्लड प्रेशर का संबंध हमारे हार्ट में होता है, तो हमको क्या करना चाहिए, हमें हार्ट को इम्प्रूव यानी हार्ट को हेल्दी रखने है, ये जान लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप, ये इंडिकेशन होता है, एक तरह का संकेत होता है कि आपका हार्ट कहीं ना कहीं फॉल्ट कर रहा है। तो आपको करना क्या है, आपके हार्ट को इम्प्रूव करने के लिए अर्जुन के छाल को रोज रात में भिंगा दीजिए और सुबह में उसको उबाल करके रेगुलर 1 से 1.5 महीने पीजिए। या होम्योपैथ में भी टर्मिनेला अर्जुना करके क्यू आता है, जो इसी प्लांट से बनी हुई दवा होती है, जिसको आप 10-10 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार रेगुलर ले सकते हैं। धीरे धीरे ये आपके हार्ट के इम्प्रूवमेंट को बढ़ाती है और तनाव और स्ट्रेस को कम करती है। इसके अलावा जो मेन प्रॉब्लम्स होते हैं वो हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने से भी आपकी बीपी बढ़ जाती है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गई है तो कोलेस्ट्रॉल के लिए वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप कोलेस्ट्रॉल के वीडियो को देख सकते हैं। फिर भी अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको 2 काम करने हैं। रेड मीट को छोड़ देना है। सुबह में 1 जवा लहसुन को जरूर खाएं, चबा चबा करके खाइए और फिर गर्म पानी उसके ऊपर से पी सकते हैं। अगर किसी को लहसुन से नुकसान हो रहा है तो आपको मेथी दाना को रात में पिला देना है भिंगा करके, और सुबह में उसको पानी को पीना है और फिर उसको चबा करके खाइए। धीरे धीरे ये आपके कोलेस्ट्रॉल को काफ़ी हद तक कम करता है और शुगर को धीरे धीरे डाउन करता है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।